आँख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीरामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को जय सीताराम। एकादशी व्रत महात्म्य के पंक्ति पर पुनः हम सभी उपस्थित हैं और आज एक नए एकादशी व्रत महात्म्य के विषय पर चर्चा करेंगे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, श्री एकादशी महारानी कब उत्पन्न हुई और वह सभी देवताओं को प्रिय कैसे हो गई? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इस तिथि पर लोग उपवास करते हैं और उन्हें फल की प्राप्ति होती है? उनके उत्पन्न होने की कौन सी कथा है, वह सब मुझे बतलाइए। भगवान कहते हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज, सतयुग का परम पावन समय था। उस समय एक दैत्य हाहाकार मचा रहा था, उसका नाम था मुर। वो जो मुर नाम का दैत्य था वह बड़ा पराक्रमी था। इतना पराक्रमी था कि उसने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक के सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और सभी देवता यत्र तत्र विचरण कर रहे थे, गुफाओं में, जंगलों में। तो वे सब एकत्रित होकर के श्री देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हम सभी क्या करें? हम स्वर्गलोक से निष्कासित हो चुके हैं और हमें पुनः स्वर्गलोक चाहिए। हमारी शक्ति भी क्षीण हो रही है, हम क्या करें? तो देवाधिदेव महादेव ने कहा कि देवताओं, इस विषय में आपकी सहायता केवल और केवल सुदर्शन चक्रधारी भगवान महान पराक्रमी महाविष्णु ही कर सकते हैं। तो सभी देवी देवता मिल करके भगवान श्री जनार्दन की स्तुति करने लगे। वह क्षीर सागर पे शयन कर रहे थे और सभी ने भगवान का दिव्य स्तुति किया। नमो देव देवेश देवदानव वंदित, दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन, सुरा सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात्, शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल। हे देवाधिदेव, हे देवदेवेश्वर भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे दैत्यारी, सभी राक्षसों का संहार करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमको वरदान दीजिए। और हम सभी भयभीत हैं, दानव के त्रास से हम बहुत भयभीत हैं और उस भय को दूर करने वाले हे जगन्नाथ, आप हम पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार के स्तुति सभी देवी देवता मिलकर के करने लगे। इधर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनसे पूछने लगे कि हे देवी देवताओं, आप एकत्रित होकर के यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? वह कौन है जो आपको त्रास पहुंचा रहा है? उसका स्वरूप कैसा है और उसका पराक्रम कैसा है? वह सब हमें बतलाइए। तो इंद्र बोले कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नाम का एक दैत्य था। उसी का पुत्र एक है जिसका नाम है मुर। वह मुर नाम का राक्षस हम सभी को दुख देने वाला है। उसका पराक्रम इतना है कि इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य, कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। वह सबको परास्त कर देता है। युद्ध में जैसे ही उसके सामने जाते हैं हम सभी हार जाते हैं। और इस तरह उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया है। इतना सुनते ही भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई और वे इंद्रादि देवताओं से कहने लगे कि अभी चलिए वहां जहां पर सभी दैत्य रहते हैं, और वह मुर नाम का दैत्य कहां रहता है उसका स्थान मुझे बतलाइए। इंद्रादि देवताओं ने कहा कि वह
चंद्रावती पुरी नामक नगर में रहता है इस समय, और वही उसकी राजधानी है। तो भगवान सभी देवी देवताओं के साथ में चंद्रावती नगर में गए और वहां पर जा करके देखा तो सभी दैत्य चिल्ला चिल्ला करके गर्जना कर रहे हैं, और दैत्यराज मुर जो है वह भी ताल ठोक करके सभी देवताओं को कह रहा है कि आओ आओ युद्ध कर लो। तो भगवान मुर को देख करके कहते हैं कि अरे दुष्ट, मेरी भुजाओं को तुम देखो और मेरा पराक्रम अभी देखो। ऐसा कह करके भगवान जो है सभी दैत्यों के ऊपर टूट पड़े और ऐसा युद्ध किया कि सभी दैत्य जो है भागने लगे। इतने में ही भगवान ने अपना चक्र उन दैत्यों के सेना पर छोड़ दिया और इससे कई असंख्य जो है दैत्य मारे गए। इस पराक्रम को देख करके, भगवान के इस पराक्रम को देख करके मुर जो है डर गया और डर करके भाग गया। इधर भगवान युद्ध के कारण बहुत थक चुके थे, इसीलिए वे बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर सिंहवती नाम की गुफा है जो बहुत बड़ी है, वहां पर जाकर के वह विश्राम करने लगे। यह खबर मुर को पता चल गया। मुर ने सोचा अभी जो है भगवान सो रहे हैं और यही सही समय है, मैं भगवान के ऊपर आक्रमण कर दूंगा और सोते हुए भगवान को मार करके मैं फिर से पराक्रमी बन जाऊंगा। मेरे जैसा पराक्रमी संसार में और कोई रह ही नहीं जाएगा फिर। ऐसा सोच करके दबे पांव वह गुफा में चला गया। वहां भगवान को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि भैया अभी तो ये सो रहे हैं और अभी मैं आक्रमण कर दूंगा। जैसे ही उसने यह विचार किया कि मैं भगवान पर आक्रमण करूं, उसी समय भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज वाली कन्या उत्पन्न हुई। उन कन्या का तेज सहस्र सूर्यों के समान था। दिव्य वस्त्र धारण करने वाली थी वह। उसको देख करके मुर अचंभित हो गया और कन्या ने उनसे युद्ध का वरदान मांगा और उस कन्या ने मुर से युद्ध की याचना की। तो भगवान के अंश से प्रकट होने के कारण उस कन्या में भी बड़ा पराक्रम था और उस कन्या के हुंकार मात्र से ही वह जो मुर है वह जल करके भस्म हो गया। इतना तेज था उनके अंदर कि मुर तत्काल वहीं पर भस्म हो गया और इस आवाज से भगवान की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि मुर नाम का दैत्य जो है वह भस्म हो चुका है। उसने भगवान ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यह जो मुर नाम का दैत्य है वह तो बड़ा पराक्रमी था, इसको किसने मारा? तो यह और कोई नहीं, यह साक्षात एकादशी महारानी ही है। और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपके अंश से प्रकट हुई हूं, इसीलिए मेरे अंदर भी आप ही की कृपा से इतना पराक्रम मुझे मिला है और मेरे केवल एक हुंकार मात्र से ही यह मुर नाम का दैत्य जल करके भस्म हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भगवती, आप इस समय जो कुछ भी मुझसे मांगना चाहो मांग सकती हो, वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं विश्व कल्याण चाहती हूँ। अर्थात मैं मेरी तिथि के दिन जो कोई भी मनुष्य व्रत रखे, आपका पूजन करें, उस दिन आप उसे भोग और मोक्ष देने वाले बन जाइए। एकादशी के दिन व्यक्ति अगर व्रत उपवास और आपका पूजन करे, उस दिन उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा ऐसा ही होगा। और तब से सभी देवी देवताओं ने इस एकादशी को व्रत करना प्रारंभ किया और सभी मनुष्यों को भी यह आदेश भगवान ने दिया कि इस दिन जो कोई भी व्रत करेगा, जो कोई भी इस दिन मुझ पर अर्चन पूजन वंदन मेरा करेगा, उसी समय उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो तब से लेकर के एकादशी को व्रत रखा जाने लगा। इस दिन भगवान का स्नान, चंदन, वस्त्र, अलंकार, आभूषण, सुगंधित द्रव्यों और अन्यान्य वस्तुओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से तुलसी दल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी चढ़ाने का बड़ा महत्व है और भगवान के दिव्य नामों का नामोच्चारण करना चाहिए।
दशमी को पूर्वोक्त विधि से उपवास रखना चाहिए, अर्थात दशमी को एक ही समय खाए, एकादशी को निराहार रहे और एकादशी के रात्रि को जागरण करे और द्वादशी को सही समय पर पारण करें। इतना करने से एकादशी महारानी का सभी कृपा प्राप्त होती है और भगवान के परम पद को वह व्यक्ति प्राप्त होता है। इसके कहने और सुनने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए और उस दिन कभी भी हो समय मिले तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, महात्म्य श्रवण करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए व्रत उपवास को संपूर्ण करना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय सीताराम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,